हिमालय की ऊंची चोटियों में चीड़ के पेड़ों के बीच बसा था शांतिनगर गांव। साधारण जीवन, रंगीन त्योहार और मीठी मुस्कानों वाला एक गांव। फिर सन्नाटा। सूरज उगा, बर्फ से ढकी चोटियों पर गुलाबी और सुनहरी रोशनी बिखेरी, लेकिन शांतिनगर के चूल्हों से धुआं नहीं उठा। गांव वाले हर एक इंसान गायब हो गया था। खबर धीरे धीरे पहुंची, हांफते हुए संदेशवाहकों के जरिए। जब ये खबर अधिकारियों तक पहुंची तो पहाड़ों की ठंडी हवा से भी ज्यादा ठंड उनके दिलों में छा गई। पूरी तरह से खोजबीन शुरू हुई, लेकिन रहस्य और गहरा होता गया। गांव वालों ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। उनका सामान, उनके जानवर, यहाँ तक कि उनका खाना आधा खाया हुआ यूं ही पड़ा था। जांचकर्ता एक अजीबोगरीब मंजर देखकर हैरान रह गए। दरवाजे खुले थे, मानो पहाड़ों की हवा को उन घरों में बुला रहे हों जो अब रहस्यमय तरीके से खाली थे। आधा खाया खाना मेजों पर पड़ा था। रोटियां ठंडी हो रही थी, दाल में पपड़ी जम रही थी। खिलौने आंगन में बिखरे पड़े थे, जैसे खेल बीच में ही छोड़ दिया गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो और पूरा गांव एक भयानक पल में जम गया हो। गांव वालों का सामान यूं ही पड़ा था। संघर्ष का कोई निशान नहीं, जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं, कोई कीमती चीज गायब नहीं। ये किसी डाकू या जंगली जानवर का काम नहीं था। हवा में एक अनकही सच्चाई का एहसास था। शांतिनगर में कुछ अजीब हुआ था। गायब गांव की फुसफुसाहट घाटियों में फैल गई, हवा के साथ उड़ती हुई। अटकलें एक से बढ़कर एक अजीब बारिश के बाद उगने वाले मशरूम की तरह फैलने लगी। कुछ लोगों ने गुस्से में भरी आत्माओं की बात की, जो किसी भूले हुए रीति रिवाज से नाराज होकर गांव वालों को पहाड़ों में ले गई। दूसरों ने प्राचीन श्रापों और भूले हुए देवताओं की बातें की, जिनका गुस्सा शांतिनगर के बेखबर लोगों पर बरपा था। अलौकिक कहानियों का स्थानीय लोगों पर खास असर था। वे एक बूढ़ी औरत की बात करते थे, जिसे उसके अजीब व्यवहार के कारण गांव से निकाल दिया गया था और जिसने हमेशा पहाड़ों में छिपे अंधेरे के बारे में चेतावनी दी थी। क्या उसने इस त्रासदी को पहले ही देख लिया था, या क्या वो, जैसा कुछ लोग कहते थे, उनके गायब होने की असली वजह थी? शांतिनगर में रातें सबसे ज्यादा डरावनी होती थीं। जो लोग बहादुर या बेवकूफ थे, जो अंधेरे में गांव में जाने की हिम्मत करते थे, वो खून जमा देने वाली कहानियों के साथ लौटते थे। वे दूर से नाचती हुई अजीब रोशनियों की बात करते थे, जैसे जुगनू बवंडर में फंस गए हों। दूसरों ने हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देने की बात कही। अस्पष्ट बुदबुदाहट जो खाली घरों की दीवारों से रिसती हुई लगती थी। एक कहानी बार बार सुनाई जाती थी, जो सबसे ज्यादा संशय करने वालों की भी रूह कंपा देती थी। कहा जाता था कि अंधेरी रातों में जब हवा खाली गलियों में भयानक आवाज करती थी, तो कोई संगीत की धीमी आवाज सुन सकता था। गांव के जश्न का खुशनुमा संगीत नहीं, बल्कि एक भयानक धुन, एक ऐसी उदासी से भरी, मानो किसी गहरे दुहक का शोक मना रही हो। उस भयानक दिन से कई साल बीत चुके हैं, जब शांतिनगर गांव खामोश हो गया था। अधिकारी, जिनकी जांच बहुत पहले ही बंद हो गई थी, कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सके। फुसफुसाहटें और अटकलें अब भी जारी हैं, हर एक उतनी ही निराधार जितनी आखिरी। क्या यह एक सामूहिक पलायन था, एक सामूहिक भ्रम, या कुछ और भयानक? पहाड़ अपने राज छुपाए रखते हैं। समय में जमा हुआ शांतिनगर गांव उन रहस्यों का एक खामोश गवाह है, जो दुनिया के किनारे पर अब भी मौजूद हैं। खामोशी अब भी है, हिमालय के दिल में एक भयानक गूंज।